हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉमिस किया था, जब मैंने नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको कराई थी, कि अगर आपने कमेंट बहुत ज़्यादा किए तो मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, लाइक किए, इसलिए देखिए टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और आज का लेक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा करंट के साथ मैंने इसको अपडेट कर रखा है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। जब लेक्चर एंड होगा ना, तो आप खुद कहोगे सर आपने सब कुछ कवर कर दिया है, अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं। ओके, तो देखते हैं ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एग्जाम में, मैं लिखा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। और एक नहीं, तीन तीन चार चार क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इस लेक्चर से। याद रखिएगा, जब मैंने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बोला था लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा उड़ीसा के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आए। वैसे मैं भी इसको भी यही बोल रहा हूं, याद रखिएगा इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि बहुत मेहनत से टॉपिक पर लेक्चर बनाया हुआ है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर की पीडीएफ और आप देख सकते हैं, ये मेरा जो करंट अफेयर्स की एक नई बुकलेट मैंने निकाली हुई है। 6 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक की सारी करंट अफेयर जो है वो मैंने एक बुकलेट में प्रोवाइड कर रखी है। ओके, इस बुकलेट को आप ऑर्डर करिए। ठीक है, ऑर्डर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस पूरी 6 मंथ की करंट अफेयर्स के लिए नीचे मेरा दिया हुआ है क्या, व्हाट्सएप नंबर, उस पर पिंग करो, मैं आपको इसकी डिटेल्स दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब आप सोचोगे सर जून तो खत्म हो गया, अब जुलाई मंथ आएगा, अगस्त मंथ आएगा, उसका क्या होगा, वो इसके साथ फ्री रहेगी। कहने का मतलब मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा और आगे आने वाली जितनी भी करंट अफेयर्स होंगी वो सब प्रोवाइड करूंगा। इवन इसके प्रीवियस करंट अफेयर्स भी आपको दूंगा। तो प्रीवियस भी मिल रही है, फ्यूचर मिल रही है, वन टाइम सोल्यूशन है अगर आपने इस बुकलेट को बाय किया तो। याद रखिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी डिटेल्स दूंगा। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी आपको बता देता हूं। ये अगर आपने बुकलेट ली तो याद रखिए, जैसे मेरा ये लेक्चर होने वाला है, लेक्चर देखने के बाद आधे लोग मेंशन करेंगे सर इसकी पीडीएफ दे दो, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने अरेंज करके बनाया है कि आप लोग यही कहने वाले हो। तो याद रखिए, उसकी पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप पे मिलेगी। ओके, इसके साथ साथ मेरे डेली करंट अफेयर्स आता है, वीकली आता है, वो सब मिलेगा। स्टैटिक जीके का मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने लाने वाला हूं, तो याद रखिएगा, तुरंत बेस्ट ऑप्शन, अभी ऑफर चल रहा है, तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो और ऑफर में याद रखिएगा ये आप बुकलेट ले सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, तो यूएन की मैं बात करूं, दैट इज यूनाइटेड नेशन। जल्दी जल्दी मैं रिपीट करता हूं, आप जल्दी जल्दी गो थ्रू करिए। एस्टैब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो डायरेक्ट आता है मैं बोलता भी रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर कंट्रीज 195, हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क यूएसए। ओके, सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो याद रखिए सेक्रेटरी जनरल है। मैं बता दूं ये पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं ये पर्सन, और ये एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है यूएन के। ठीक है, चलो जो लोग बड़े इंटेलिजेंट है, यूएन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मुझे बता दो पहला सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। और बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स है मेरे, तुरंत मेंशन करते हैं, पढ़ के पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 2024 में जो अपडेट हुआ है इसमें वो भी बता देता हूं। 79th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2024 चूज कर लिए गए हैं। वो कौन है, दैट इज फिलेमोन यांग। याद रखिए, कैमरून से बिलोंग करते हैं। कैमरून कंट्री बता दूं अफ्रीका में है ना, वहां के से बिलोंग करते हैं, और ये जो है वो 79th प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ओके, नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, आपको पता होगा जो पहले थी वो अब रिटायर हो गई हैं। अब नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो बने हैं वो हैं अरिंदम बागची। याद रखिए, तो अरिंदम बख्शी जो है वो याद रखिए अब इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है। तो देख रहे हैं ना, करंट के साथ सारा मिक्स करता जा रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीजें, सिर्फ हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है, बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड आया था, डब्ल्यूएचओ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। 7 अप्रैल 1948 को याद रखिएगा इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हम बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा। चलो मुझे बता दो, मैंने थीम्स पढ़ाई हुई है ना, वर्ल्ड हेल्थ डे इस बार 7 अप्रैल 2024 को जो हमने बनाया है उसकी थीम क्या थी, क्योंकि देखो मैंने थीम्स पढ़ाई हुई हैं, जो मेरे बच्चे हर दिन लेक्चर देखते हैं तुरंत मेंशन करेंगे। इस बार 7 अप्रैल जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया गया है 2024 में, उसकी थीम क्या थी, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। ओके, हेडक्वार्टर क्या है इसका, डब्ल्यूएचओ का जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है,
डायरेक्टर जनरल यानी कि टेड्रोस के नाम से आपको याद रखना है कि ये यहाँ के क्या है, डायरेक्टर जनरल है। और करंट मेंबर WHO के 194 है। दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट क्योंकि मेंबर कंट्रीज जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है, नई ऐड होंगी, तो अभी 194 है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ICJ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इट वॉज स्टैब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर इन 1945, मतलब 1945 में स्टैब्लिश हुआ। इसकी वर्किंग 1946 से स्टार्ट हो गई थी फंक्शनिंग, बट 1945 में ये स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बहुत एग्जाम में मैंने देखा है पूछा जाता है, हेग, नीदरलैंड्स। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये बताओ। इसका तो बता दिया मैंने, हेग, नीदरलैंड में। इसका कहां पर है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैं होमवर्क बहुत देता हूं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में सारा होमवर्क लाइन से कंप्लीट करके रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे पूरे लेक्चर्स को नोट डाउन करते हो कि क्या क्या सर ने पूछा, और फिर एंड में जाके पूरा कमेंट करते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है आप लोग कमेंट करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका हेडक्वार्टर भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, इसलिए न्यूज में है, याद रखिएगा। नवाब सलाम जो है, याद रखिएगा, अभी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। जज का जो टर्म होता है 9 ईयर्स के लिए होता है। कितने ईयर्स के लिए होता है? 9 ईयर्स के लिए। नंबर ऑफ जजेस इसमें कितने होते हैं? नाम से पता चला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो इसमें होते हैं 15 नंबर ऑफ जजेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बात है, नेक्स्ट कौन सी है? दैट इज यूनिसेफ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका यूनिसेफ। ठीक है, सबसे पहले 11 दिसंबर 1946 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है यूनिसेफ का। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क USA जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो हेड है, याद रखिएगा, कैथरीन M रसल जो है वो एट प्रेजेंट इसकी क्या है? हेड है यूनिसेफ की। ओके, अभी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है, नाम बता दो कौन है? एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, मैंने करंट अफेयर्स में अभी कराया था। अभी क्वेश्चन वो आया नहीं है, बट बहुत से एग्जाम्स में, अब आने वाले एग्जाम में वो जरूर आएगा। ओके, तो यूनिसेफ में आपको मुझे बताना है जो अभी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं उनका नाम क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? यूनेस्को। ये तो बहुत न्यूज में रहता है। फुल फॉर्म पहले यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछते हैं कभी कभी। एस्टैब्लिशमेंट 16 नवंबर 1945, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर तो बहुत एग्जाम्स में पूछा है, तो सब लोग बता भी देते हैं। ठीक है, चेयरमैन एंड्री अजलो जो है, याद रखिए एंड्री अजलो जो है, दैट इज द चेयरमैन ऑफ यूनेस्को। अभी यूनेस्को न्यूज में भी है, अभी आपने सुना होगा, केरल की जगह है जिसका नाम है कोझिकोडे। ठीक है, रिसेंटली इसको ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया की पहली यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। ओके, अभी 2024 में ही ऑफिशियली डिक्लेरेशन आया है, तो इसलिए यूनेस्को वैसे भी न्यूज में रहता है। अभी मैंने आपको बताया एक और चीज में यूनेस्को अभी न्यूज में है, वो भी बता देता हूं। क्या? अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि श्रीनगर रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ओके, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया है श्रीनगर को। ठीक है, और किसने डिक्लेयर किया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है, जो कि नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बता दूं ये एसोसिएटेड है, यूनेस्को से ही एसोसिएटेड है, और इसी ने डिक्लेयर किया श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ओके, ऐसा नहीं कि इंडिया की पहली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, इससे पहले मैं बता दूं जयपुर जो कि राजस्थान में है, याद रखिएगा, मालापुरम जो कि केरल में है, ओके, मैसूर जो कर्नाटका में है, ये ऑलरेडी इंडियन सिटीज है जिनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज। तो ऐसा नहीं फर्स्ट है, ये भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, श्रीनगर फर्स्ट नहीं है, बट यूनेस्को से रिलेटेड है। ये दो चीज अभी 2024 में न्यूज में चल रही हैं, इससे मैंने आपको थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं, इसमें आपको चीजें याद होती जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है FATF। ये क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एस्टैब्लिशमेंट 1989 एस्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, हेडक्वार्टर अगेन पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है T राजा कुमार, राजा जी जो है इसके चेयरमैन है। फाउंडर है ग्रुप ऑफ 7, G7 आपने सुना होगा। ठीक है, मैंने अभी G7 पे लेक्चर भी बनाया था, आपने देखा होगा। ठीक है, G7 कंट्री से मैंने लेक्चर भी बनाया था, और मैं G7 को यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं कराने वाला। क्यों? क्योंकि मैं G7 में तो इतना डिटेल वीडियो बनाया है यार। मैंने आपको कंट्रीज याद करने की ट्रिक बताई थी, जूस विथ गर्लफ्रेंड, जिन्होंने मेरे G7 लेक्चर देखा होगा तुरंत पहचान गया होंगे। ठीक है, तो G7 के बारे में, ठीक है, आप मुझे 30 वर्ड्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। इस बार G7 जो 2024 की समिट हुई है उसी के बारे में 30 वर्ड्स मेंशन कर दो, क्योंकि मैं G7 समिट आपको पढ़ाई और पूरे फैक्ट्स बताए हुए हैं। ठीक है, उसी ने इसको फाउंड किया है FATF को। FATF का काम बता देता हूं मैं। इट एम्स विद थ्रेट लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, आपने देखा हो, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये सब को डील करती है। याद रखिएगा, ये सब जहां जिन कंट्रीज में होता है उन पर याद रखिएगा, उनको उस लिस्ट बना रखी है, ग्रे लिस्ट, ये सब लिस्ट होती है, उसमें
में ऐड ऑन कर देती है, जिससे आपकी वर्ल्ड में एक बेइज्जती तो होती है कि आपको इन लिस्ट में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये एक प्रेशर क्रिएट करती है उन गवर्नमेंट्स पर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? दैट इज नेक्स्ट है हमारा ILO, लेबर यार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 11 अप्रैल 1919 को ये फॉर्म हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट जी। याद रखिए, गिलबर्ट जो है वो डायरेक्टर जनरल है लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, ILO। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट IMF, बहुत आसान है, वर्ल्ड बैंक और IMF तो सबने याद कर रखा होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, जुलाई 1944 में इसका फाउंडेशन है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। याद रखिएगा, वॉशिंगटन DC, कंफ्यूज मत होइए, न्यूयॉर्क मत लगा देना, वॉशिंगटन DC इसका याद रखिएगा, दैट इज हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज है 190 और मैनेजिंग डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, और आता रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है नासा की बात करता हूं, ठीक है। इसरो मैंने कवर किया था अपने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो नासा यहां कवर करना बनता है। स्पेस एजेंसी है किसकी? USA की। ओके, 29 जुलाई 1958 में इसका फॉर्मेशन है। वॉशिंगटन DC USA इसका हेडक्वार्टर है और बिल नेल्सन जो है एट प्रेजेंट क्या है? चेयरमैन है नासा के। तो नासा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो के साथ साथ आपको नासा का बेसिक फैक्ट्स इतना पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं UNFPA, फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ओके, स्टैब्लिश होता है 1969 में, UN का ही बॉडी है, आप देख रहे हैं। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर याद रखिएगा, दैट इज नाटलिया है। ओके, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी बताया यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, तो याद रखिएगा नाटलिया केनम जो है वो एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सर ये इतने सारे डायरेक्टर्स हमको कैसे याद होंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं स्टार लगा दूंगा, मैं बोलूंगा अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो नोट कर लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गो थ्रू करवा दिया है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता, बट हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लीव करना चाहो तो लीव भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन सबके हेडक्वार्टर्स और एस्टैब्लिशमेंट ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1948, 17 मार्च। लंदन UK, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर, बहुत बार पूछा जाता है, लोग जेनेवा लगा के आ जाते हैं, मैंने देखा है बहुत लोगों को, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल आप यहां देख सकते हैं, दैट इज अर्सिनो डोमेनक्यू जो है, याद रखिएगा अर्सिनो डोमेनक्यू, अगेन सेक्रेटरी जनरल है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट याद रखिएगा हेडक्वार्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, इसका सब इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1945 में स्टैब्लिशमेंट है। हेडक्वार्टर रोम इटली, इटली है यार, इटली बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है। अभी आपको बताओ इस बार का G7 समिट भी इटली में ही हुआ है। ओके, डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये FAO तो पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना। ये भी कभी कभी मैंने एग्जाम में देखा है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से एग्जाम में पूछा गया है। स्टैब्लिश हुआ 1961, 19 दिसंबर 1961 में। डे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता बट ईयर होता है, याद रखिएगा। तो 1961, हेडक्वार्टर है रोम इटली, अगेन ठीक है, मतलब फूड से रिलेटेड रोम इटली पहुंचा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट CEO जो है सिंडी मैकिन जो है वो एट प्रेजेंट इसकी CEO है। नोबेल प्राइज विनर, अच्छा है, नोबेल प्राइज भी 2020 में इसने नोबेल प्राइज जीता, और मैंने अभी बताया आपको UN का ही पार्ट है ये, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने UN लिख रखा है। नोबेल प्राइज जीता है तो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, बट जनरली लोग सही कर देते हैं क्योंकि लोगों को FAO का याद रहता है, तो फूड देखते हैं तो वो इटली ही लगा देते हैं, तो जनरली सही हो जाता है बाय गेस लोगों का। ओके, नहीं भी पढ़ते तब भी सही कराते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। टूरिज्म यार, घूमने का तो बहुत मन करता होगा आपका, ठीक है। 1975 में इसका एस्टैब्लिशमेंट है। मैड्रिड, अगर घूमने का मन करता है ना तो स्पेन जाओ भाई, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ओके, पोर्चुगल के जस्ट बगल में स्पेन है, ठीक है, यूरोप में है, यहां जाओ घूमने तो यहीं इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यूरोप जो है वो एट प्रेजेंट क्या है? सेक्रेटरी जनरल है, किसके? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, नेक्स्ट आते हैं फीफा, याद रखिए इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ऑफ, याद रखिए इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन की मैं बात करूं तो वो है फीफा। फीफा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी रहता है। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 21 में 1904 में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर बहुत बार मैंने देखा एग्जाम में पूछा जाता है, जुरिच जो स्विट्जरलैंड में, वो इसका हेडक्वार्टर है। और गिलानी इन्फेंटिनो, याद रखिएगा वो एट प्रेजेंट क्या है? चेयरमैन है फीफा के। ओके, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है? दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। आपने ये तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बट न्यूज में इस बार 2024 में क्यों आया, बताता हूं क्यों आया। देखो, सबसे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट था 1964 में। ओके, 30 दिसंबर 1964, ठीक है। अब इसका जब इस साल 68th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी, तो इसका नाम जो है देख सकते हो, ऑफिशियल
ऑफिशियली यूएनसीटीएडी से इसका ऑफिशियली रीब्रांड कर दिया गया, नया नाम, दैट इज यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अब इसका नया नाम हो गया यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी इस एनिवर्सरी में ही ये चीज़ चेंज किया गया है, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और देख सकते हैं रेबेका जो है वो एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है। तो सेक्रेटरी जनरल नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट हाँ रीब्रांड किया गया है, तो आपसे नाम पूछ सकते हैं किसका किया है। इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। अरे ये तो बच्चे को पता होगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सबसे पहले जुलाई 1944 में स्टैब्लिश होता है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। अजय बांगा प्रेसिडेंट, याद रखिएगा इंडियन ओरिजिन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अजय बांगा इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है अंशुला कांत, याद रखिए अंशुल कांत जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो इंद्रमीत गिल है, ठीक है। तो सारे नाम याद रखें, देख सकते हैं इंडियन ओरिजिन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड बैंक में। तो वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। फिर ऐसे एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ये क्या है, 5 इंस्टीट्यूशंस को ऐड कर दो, उसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये 5 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, इनको हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। एक है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म है। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। माइगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ओके। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये इन सब के फुल फॉर्म है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, पूछा जाता है इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म लिख के दे देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें से इंडिया जो है, इन 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से 4 का तो इंडिया मेंबर है, किसका इंडिया मेंबर नहीं है, ये बहुत पूछा जाता है। ICSID का इंडिया मेंबर याद रखिएगा नहीं है, बाकी चारों का इंडिया मेंबर है। आप सोचोगे सर कुछ और बताइए कैसे याद करें इनके बारे में, तो एक एक लाइन बता देता हूं मैं इनके बारे में। देखो IBRD की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है, ये 1944 में ही स्टैब्लिश हो गया था। इसी को आगे चल के आप वर्ल्ड बैंक कहते हो ना, तो पहले यही था, IBRD ही नाम था उसका, ठीक है। तो ये जो है वो लोन प्रोवाइड करता था, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम कंट्रीज को, याद रखिएगा मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उनको ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये 1960 में स्टैब्लिश हुआ। ये जो पुअर इकोनॉमिक कंट्रीज है ना, उनको ये लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा IDA, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ गए, मतलब ये एक लो इंटरेस्ट में प्रोवाइड कर रहा है और जो गरीब देश है उनको कर रहा है, ये आप देख सकते हैं मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है IFC, याद रखिए IFC जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1956 में। आप कह रहे हो सर ईयर क्यों बता रहे हो आप, एक बार क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा था, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन लिख दी थी, बोलता है इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, ईयर ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करो। अब भाई ईयर ही नहीं पता हो तो कैसे अरेंज करोगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, याद रखिएगा ये इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसको करता है वो बताऊंगा। एडवाइस प्रोवाइड करता है, एसेट मैनेजमेंट करता है, किसको, याद रखिएगा कंपनीज जो होती हैं, जो कंट्रीज में वर्क कर रही हैं उनके लिए, मतलब एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए हो तो आप IFC से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अच्छा है। बाकी ऊपर के 2 जो थे वो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं, ये प्राइवेट इन्वेस्टर को हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है माइगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। माइगा की बात की, 1988 में फॉर्म होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है वो एक दूसरी कंट्री में जाकर अपना प्लांट लगाती है, अब उस कंट्री में वॉर छिड़ गए, ठीक है, कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स हो गए, तो भाई उनका जो प्लांट लगा होगा वो तो हार्म हो जाएगा। तो एक तरीके से ये याद रखिएगा इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, जो लेंडर है, इन्वेस्टर्स हैं, अगर पॉलिटिकल रिस्क होती है जैसे वॉर वगैरह कुछ हो गया, ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं, तो ये उसके क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से गारंटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो माइगा याद रखिएगा, माइगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि आप ऐसी कंट्रीज में चले गए, याद रखिए, और जिसका माइगा मेंबर नहीं होगा, जो कंट्री माइगा के मेंबर नहीं होगी, आप सोचेंगे यार यहाँ पे चले गए, रिस्क हो गई, कोई मान लो टर्मोइल हो गया तो हमारा तो प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो माइगा का मेंबर होने से आपकी कंट्री की भी वैल्यू बनती है, क्योंकि लोग उस कंट्रीज में आएंगे ना जो माइगा का मेंबर होगा, माइगा का मेंबर ही नहीं हो तो आपकी कंट्रीज में कैसे कोई प्लांट लगाएगा, डरेगा कि भाई माइगा खुद ही इसका मेंबर नहीं है, माइगा का मेंबर नहीं बने हो तो माइगा हमारी कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, ऑफकोर्स जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन कंट्रीज, इन्वेस्टर्स, ये उसको रिजॉल्व करता है इंडिया, बट इसका मेंबर नहीं है, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1966 में, ठीक है। तो 5 ग्रुप को मिला लो, इनको कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। हेडक्वार्टर सबका वही है, बट याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर वही इसका हेडक्वार्टर है, बट याद रखिएगा ये चीज़ पूछी आती है एग्जाम में और सब लोग आंसर नहीं दे पाते हैं, कभी क्रोनोलॉजी आंसर नहीं बता पाते हैं, ओके। चले नेक्स्ट आता है AIIB, ये क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक,
ठीक है। 260 2016 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, मैं बता दूं। बीजिंग चाइना इसका हेडक्वार्टर है। और जिन लिकुन जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, वो एट प्रेजेंट चेयरमैन है AIIB के। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया मेंबर है, बिल्कुल है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। 1966 में स्टैब्लिश होता है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, बड़ा इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर। ओके, और दैट इज मसात्सुगु, याद रखिएगा, एट प्रेजेंट चेयरमैन है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है अशोक लवासा, ठीक है। आपने इलेक्शन कमीशन में इनका नाम सुना होगा। ये एट प्रेजेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है ADB बैंक के। और मेंबर कंट्रीज जो है वो 68 है। दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्रीज, बट बाकी सब इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत न्यूज में सुनते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। डावोस में मीटिंग हुई है, आप सुनते रहते होंगे। 1971 में स्टैब्लिश होता है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। और याद रखिएगा क्लॉस जो है वो याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है किसके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमेशा न्यूज में हम देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1950 23 मार्च 1950 में स्टैब्लिश होता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। और अब्दुल्ला अल मंदोस जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, वो चेयरमैन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग मतलब लोग जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, याद रखिए, इंश्योर करता है कि प्लेयर्स जो हैं वो डोपिंग ना करें, दे डोंट यूज ड्रग्स वगैरह इन स्पोर्ट्स में, नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। 1999 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कनाडा में मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। और विटोल्ड बंका जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, चेयरमैन है। तो इसका हेडक्वार्टर बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है पूछे जाते हुए, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ओके, 1965 में स्टैब्लिश होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क USA जो है वो इसका हेडक्वार्टर, अगेन इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर। और अशिम स्टेनर जो है वो एट प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं UNDP के। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, दैट इज UNSC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी न्यूज में भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 24 अक्टूबर 1945 में फॉर्म होता है। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 15, 10 है नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 है परमानेंट मेंबर्स। जो परमानेंट है वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, USA एंड UK। बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है परमानेंट मेंबर्स का। और एट प्रेजेंट नॉन परमानेंट का भी इंडिया मेंबर नहीं है। नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, याद रखना है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA है। और अभी न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि अभी रिसेंटली इसने 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स अनाउंस किए हैं, जो कि जिनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी 1 जनवरी 2025 से उनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 2 साल का। तो अभी से उनको बता दिया गया है कि 1 जनवरी 2025 से आपका टाइम पीरियड चालू हो जाएगा। वो 5 कंट्रीज कौन चूज की गई हैं, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। आप सोचोगे आपने बोला सर 10 नॉन परमानेंट होती हैं तो 5 क्यों चूज की हैं। याद रखिएगा, मतलब इन्होंने ऐसा ऑर्डर सेट कर रखा है कि 5-5, मतलब अभी पुरानी 5 हैं, ये 5 ऐड हो जाएंगी, फिर अगले साल ये अगली 5 ऐड करते आएंगे। ऐसा करके इन्होंने सेटिंग कर रखी है कि 10 ही अपॉइंट होती हैं, याद रखिएगा। तो जिसके भी 2 साल हो जाएंगे उसके टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं पाकिस्तान को मैंने ब्लू कर रखा है। पाकिस्तान अगर ऑप्शन में आएगा तो आई थिंक कोई मार्क ही नहीं करेगा कि UNSC का पाकिस्तान मेंबर होने वाला है, बट आपको बता दूं होने वाला है, ठीक है। तो कंफ्यूज होकर मार्क, ऐसा नहीं कि आप गलत मार्क कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम। इसका हेडक्वार्टर मैंने बहुत बार देखा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। और डैरेन टैंग जो है वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल है। स्टैब्लिश हुआ था 1967, 14 जुलाई 1967 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI। अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा, ठीक है। ये वेपन्स के बारे में बताता रहता है, किस कंट्री के पास कितने वेपन्स है, रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता रहता है। आपने न्यूज में इसके बारे में सुना होगा। इसका हेडक्वार्टर देखिए क्या है, सुलना। ये कहाँ पर है, याद देखिए स्टॉकहोम में जो स्वीडन है, स्टॉकहोम किसी कैपिटल है स्वीडन की, तो वहीं पर एक जगह है सोलना जो इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिए। तो कभी कभी आ सकता ऑप्शन में और आप पहचान ही नहीं पाओ, सोचो स्टॉकहोम तो स्वीडन में है, स्वीडन ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपको दे सकते हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू। ओके, स्टैब्लिश हुआ 1966 में। डैन स्मिथ जो है वो एट प्रेजेंट डायरेक्टर हैं SIPRI के। ओके, नेक्स्ट है दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, WTO याद रखिएगा। इसने रिप्लेस किया था किसको, इसने रिप्लेस किया था GATT को, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ हुआ करता था। ओके, 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, और WTO ने इसी को GATT को ही रिप्लेस किया था। कब और कब बना था WTO, 1 जनवरी 1995 में। मतलब GATT को रिप्लेस करने वाला कौन था, दैट इज WTO, ठीक है। 1 जनवरी 1995 में स्टैब्लिश होता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। और 164 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। सेक्रेटरी जनरल भी इसकी इंपॉर्टेंट है, जो लेडी का नाम है याद रखिएगा, नगोजी। तो नगोजी जो है वो याद रखिए सेक्रेटरी जनरल है, और ये जनरल सेक्रेटरी, और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका सेक्रेटरी जनरल आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी।
1974 में स्टैब्लिश होता है। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। 31 मेंबर कंट्रीज हैं। चेयरमैन है फेथ बिरोल, याद रखिएगा फेथ बिरोल जो है उसके चेयरमैन। अगेन इसका हेडक्वार्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सुनते रहते हो कि आईपीसीसी कभी कभी रिपोर्ट पब्लिश करता रहता है ये, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है आईपीसीसी। ओके, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, आपको मुझे बताना है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है। देखते हैं कौन कौन मुझे सही बताता है। जिन्होंने मेरे से एनवायरमेंट लेक्चर्स पढ़े होंगे वो यूएनईपी का सही हेडक्वार्टर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, ये आईपीसीसी 1988 में स्टैब्लिश होता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है और जिम्स की जो है वो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, बट इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स तो बहुत सुना होगा। पहले एक्चुअली ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, मतलब 4 ही कंट्रीज थी इसमें, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में ऐड होता है, याद रखिएगा, तब जाके ये ब्रिक से ब्रिक्स हो जाता है। तो पहले ये ब्रिक ही था, फिर 2010 में ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, ब्रिक के एस्टैब्लिशमेंट आप देखेंगे 2006 में है, बट इसकी पहली समिट जो है वो 2009 में होती है। तो इसकी पहली समिट कब हुई थी? 2009 में। आपको मुझे बताना है 2024 में ब्रिक्स की समिट कहाँ होने वाली है। ठीक है, 2024 में ब्रिक्स की समिट कहाँ होगी। ठीक है, अब ब्रिक्स में जो हेडक्वार्टर है वो इसका शांघाई चाइना है। पहले इसमें देखिए 4 थे, फिर एक रशिया ऐड हुआ, 5 मेंबर हो गए। एट प्रेजेंट में 10 मेंबर हैं, मतलब 5 और नए मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। उनका नाम है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, याद रखिएगा। सो अभी एट प्रेजेंट देखा है तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही, पर उनके साथ साथ 5 न्यू मेंबर्स इसमें ऐड हो चुके हैं। तो एट प्रेजेंट ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हो गए हैं? 10। और अब ये जो सबमिट होने वाली है 2024 में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ होगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं एससीओ, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। 2001 में 15 जून 2001 में स्टैब्लिश होता है। बीजिंग चाइना, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर है किसके? एससीओ के। और जांग मिंग जो है वाइट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है। खास बात है इसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ही मेंबर हैं। 9 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, बता देता हूं कौन कौन सी। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अभी लेटेस्ट जो ऐड हुई है वो ऐड हुई है ईरान। तो टोटल इसमें याद रखिएगा एससीओ में कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। 8 अगस्त 1967 में स्टैब्लिश होता है। जकार्ता, इंडोनेशिया जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल मेंबर्स हैं 10। कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो 10 की 10 कंट्रीज आप चाहें तो मैप एटलस आप हमेशा रखा करिए। ओके, और ये साउथ ईस्ट एशिया की सारी जितनी कंट्रीज हैं वो सारी इसकी मेंबर्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है और इंडिया इसका मेंबर है, तो ये बहुत न्यूज में आ सकता है। फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है। ढाका, बांग्लादेश इसका हेडक्वार्टर है। इंद्रमणि पांडे इसकी सेक्रेटरी जनरल है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो 7 मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड, याद रखिएगा। से मेंबर्स जरूर याद रखिएगा कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्योंकि बिम्स्टेक पूरी तरीके से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सार्क। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी मेंबर और इंडियाई मेंबर है, तो इंडिया इतना ध्यान इस पर नहीं देता है। फुल फॉर्म में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। स्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। हेडक्वार्टर जो है वो उसका काठमांडू, नेपाल है। कहाँ हेडक्वार्टर है? काठमांडू, नेपाल। इसकी मेंबर कंट्रीज है 8, याद रखिएगा। पहले 7 हुआ करती थी, बट अफगानिस्तान इसमें ऐड हो जाता है ना, और ये 8 मेंबर्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स, याद रखिएगा। म्यांमार आप देख रहे हैं इसका मेंबर नहीं है। आप देख सकते हैं चाइना इसका मेंबर नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि आसपास की कुछ कंट्रीज की मेंबर नहीं है। ठीक है, और अब तो ये ग्रुप इतना एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंपॉर्टेंट है। 29 अप्रैल 1961 में स्टैब्लिश होता है। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड जो है वो उसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन जो है अदिल नजम जो है वो एट प्रेजेंट कौन है? चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट इसका पांडा, आपने वो देखा होगा, जो इसका लोगो था, बड़ा फेमस है। ओके, नेक्स्ट है IUCN,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, IUCN की रेड लिस्ट आप देखते हैं जो निकाली जाती है, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स की। तो IUCN याद रखिए स्टैब्लिश होता है 5 अक्टूबर 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, सेम। और ब्रूनो ओब्रेल जो है वो एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट गो थ्रू कर लेना। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, UNHCR सॉरी, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। 14 दिसंबर 1950 में स्टैब्लिश होता है, हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिलिपो याद रखिए ग्रैंडी जो है वो एट प्रेजेंट इसके हेड हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के, और इसने नोबेल प्राइज देखिए 2 बार जीता हुआ है, 1954 में भी और 1981 में भी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन ने 2 बार तो नोबेल प्राइज जीता हुआ है। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, UNHRC, 15 मार्च 2006 में स्टैब्लिश होता है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और वैक्लेव बेलेक जो है वो एट प्रेजेंट चेयरमैन है, नॉट सो इंपॉर्टेंट चेयरमैन बट एक बार गो थ्रू कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके फाउंडर ही इंपॉर्टेंट है, हेनरी डुनांट, याद रखिए हेनरी डुनांट जो है यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ही बर्थडे के दिन हम याद रखिएगा इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी में, ठीक है। तो बता दो मुझे जरा कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब है, हम किस दिन इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी ये था। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 1863 में याद रखिएगा स्टैब्लिश किया गया था इसको, है ना। और एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है याद रखिएगा एगर जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, प्रेसिडेंट हैं इसके। और अवार्ड आप देखिए नोबेल पीस प्राइज 17 में, 1917, 1944, 1963, 3 बार तो नोबेल प्राइज जीता हुआ है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इसके फाउंडर भी इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है किसी एग्जाम में आपसे फाउंडर पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको फाउंडर याद रखना है, ठीक है। और किस दिन इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे है वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही दोगे क्योंकि इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे वो सेलिब्रेट किया था और अभी सेलिब्रेट किया गया था, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट है NDB, ये क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक जो है ब्रिक्स का बैंक है, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, याद रखिएगा। ब्रिक्स का जो ग्रुप है उन्होंने ही इस बैंक को फॉर्म किया था। शांघाई चाइना जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। 15 जुलाई 2014 में ये फॉर्म हुआ था। और डेमा रोसेफ जो है वो एट प्रेजेंट इसकी हेड है, किसकी, NDB बैंक की। NDB बैंक में अगर आप मेंबर्स पूछोगे तो ब्रिक्स कंट्रीज तो मेंबर हैं ही, इसमें टोटल 9 मेंबर्स हैं। ब्रिक्स दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 तो हैं, प्लस 4 और कौन कौन से, बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE और उरुग्वे। तो टोटल आप देखेंगे 9 मेंबर्स NDB के मेंबर हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, NDB में कितने हैं, तो एक जगह 10 है एक जगह 9 है, तो कंफ्यूज मत होना, 9 इसके मेंबर हैं NDB बैंक के। ओके, नेक्स्ट आता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। 4 अप्रैल 1949 में स्टैब्लिश होता है, इंपॉर्टेंट है, 31 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुआ है अभी रिसेंटली वो फिनलैंड है। ब्रुसेल्स बेल्जियम, याद रखिए बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, जो उसका हेडक्वार्टर है। और जेंस स्टोलेनबर्ग, याद रखिएगा, वो एट प्रेजेंट क्या है, वो एट प्रेजेंट नाटो के क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। ओके, आगे बात करते हैं, दैट इज OECD, फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 में स्टैब्लिश होता है। पेरिस फ्रांस जो है वो इसका हेडक्वार्टर और सेक्रेटरी जनरल आप देखिए कॉर्मेन, याद रखिएगा कॉर्मेन जो है वो एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये फुल फॉर्म है। 1960 में स्टैब्लिश होता है। वियना ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया जो है, या ऑस्ट्रिया कैपिटल कंट्री है यूरोप में, वो इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखिएगा दैट इज हैथम अल घेस जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, इसके सेक्रेटरी जनरल है, नॉट सो इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी जनरल बट हेडक्वार्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रिकेट खेलते हो तो BCCI वहाँ पढ़ा था, तो ICC यहाँ पढ़ लो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, 15 जून 1909 में स्टैब्लिश होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है। और ग्रेग बार्कले जो है वो एट प्रेजेंट इसके क्या है, दैट इज चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो हेड है ना, चेयरमैन है, वो जयशाह जी हैं, तो न्यूज़ में बड़े चलते रहते हैं जयशाह, इसलिए मैंने बता दिया है। 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर देखिए श्रीलंका में है, तो इंडिया में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है। आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हम लोग मुंबई लगा देंगे ज़्यादातर लोग, बट कोलंबो श्रीलंका में है। ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये इस साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इस साल होने वाला है समर ओलंपिक्स, इसलिए होगा इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं एक समर ओलंपिक्स पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ओलंपिक्स तो जुलाई अगस्त में होंगे, बट ओलंपिक्स के बारे में जो भी मैस्कॉट वगैरह जो भी चीज़ें आ चुकी हैं वो सब का एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। और पुराने ओलंपिक्स में भी जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं उनको भी कवर करूंगा, तो पूरा ओलंपिक
ओलंपिक्स का एक वीडियो बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ओलंपिक्स पे कंप्लीट वीडियो आपको चाहिए, तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, स्टैब्लिश कब होता है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर पूछा आता है, लुजान जो स्विट्जरलैंड है वो इसका हेडक्वार्टर है, ये एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। थॉमस बैश अभी न्यूज में चल रहा है, ओलंपिक कमेटी याद रखिएगा तो पूछ सकते हैं आपसे चेयरमैन कौन है। और इस बार का जो समर ओलंपिक्स होने वाला है 2024 का, वो होगा पेरिस फ्रांस में। 32nd एडिशन होने वाला है। कौन सा एडिशन होने वाला है? 32nd एडिशन। और मैं बता दूं कब से कब तक होगा, वो होगा 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके कमिंग एग्जाम्स में आ ही आ रहा है, ठीक है। और एक और बात बता दूं, जो मोटो होने वाला है इस बार का पेरिस ओलंपिक्स का, वो है गेम्स वाइड ओपन। क्या बात है, गेम्स वाइड ओपन जो है इस बार का मैस्कॉट मोटो है। और इस बार जो अगला ओलंपिक्स होगा 2024 के बाद 2028 का होगा, वो होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। होमवर्क दे रहा हूं, 2032 का कहां होने वाला है, चलो बता दो। समर ओलंपिक्स 2032 का, 2028 का तो मैंने बता दिया आपको यूएसए में होगा, 2032 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको FIDE शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। स्टैब्लिश हुआ था 1924 में। ओके, लुजान स्विट्जरलैंड, अगेन इसका भी हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन जो है याद रखिएगा, RKD जो है वो एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन है। तो ये चेस भी आजकल इंडिया में बहुत न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, आपने सुना होगा, ठीक है। 1923 में स्टैब्लिश होती है। लियोन फ्रांस इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ठीक है, वो इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन जो है वो अहमद नज़ीर साहब जो है वो इसके क्या हैं, चेयरमैन है। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कंप्लीट करा दी हैं आपको, बट एक और ऑर्गेनाइजेशन जाते आते एक इंडिया का भी हेडक्वार्टर हो जाए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में स्टैब्लिश होता है। हेडक्वार्टर है हरियाणा गुरुग्राम में, ठीक है। अजय माथुर जो है वो एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है। और अभी न्यूज़ में ISA इसलिए भी था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि अभी स्पेन जो है वो अभी इसका 99th मेंबर बन गया है 2024 में। तो पूछ सकते हैं ISA का लेटेस्ट मेंबर कौन, इससे रेटिफाई किया है ट्रीटी को, तो वो स्पेन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बताई आपको, ठीक है, बट अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं जिनका सीधा सिर्फ हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ठीक है। तो वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी देख लो, और जो इसमें से भी जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पर भी कवर कर दी है मैंने। जैसे कि सबसे पहले जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहीं कहीं जगह जो मैंने नहीं बताया है, वैसे तो मैं बहुत सारे बता चुका हूं आपको, जो नहीं बताया वो गो थ्रू कर लेते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, अभी बताया रेड क्रॉस की, ये इसका हेडक्वार्टर यहां पर है, ठीक है। सर्न इसका पूछा आता है, ये क्या है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म है सर्न, इसका हेडक्वार्टर पूछते हैं, याद रखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अभी पढ़ाया लेबर का कहाँ है, जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बार वापस रिवाइज करा दिया। इसका हेडक्वार्टर पूछ किया जाता है जेनेवा में कौन से हैं, ठीक है। अब अगला पूछूं तो अगला जो हेडक्वार्टर है वो है लुजान स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये क्या आ सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर है लुजान में। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन सेम, ठीक है। वर्ल्ड आर्चरी, याद रखिए वर्ल्ड आर्चरी, अभी आर्चरी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर का लुजान में। इंटरनेशनल टेबल टेनिस आपने खेला होगा, उसका भी फेडरेशन का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है। इंटरनेशनल गोल्फ, अभी आप देखते हो ऑस्ट्रेलियंस अभी बाहर हो गए तो गोल्फ खेल रहे हैं आजकल, ठीक है, मजे ले रहे हैं लाइफ के, ठीक है। वर्ल्ड कप से बाहर हो गए ना ऑस्ट्रेलिया वाले, तो गोल्फ खेल रहे हैं, तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, ठीक है। वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। तो देखिए मैं कुछ आपको बताता जा रहा हूं जिसके हेडक्वार्टर से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट हेडक्वार्टर्स। ओके, वियना ऑस्ट्रिया, इसका हेडक्वार्टर कौन सा पूछते हैं, इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इज IAEA, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए वियना ऑस्ट्रिया। और ओपेक का मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसका भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया है। तो देख रहे हैं मैं आपको तो जाते रहे थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, इसमें आपको याद रहे, ठीक है। और पेरिस फ्रांस के भी हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि यूनेस्को का तो पूछा ही जाता है हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। देन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, पेरिस फ्रांस। IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, याद रखिए इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस है। तो ये कुछ हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं, तो गलत नहीं कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मॉन्ट्रियल कनाडा, अभी मैंने बताया था मॉन्ट्रियल इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसका हेडक्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार इससे क्वेश्चन आएगा। ये क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, क्योंकि इस बार की जो मीटिंग हो रही है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, वो न्यू दिल्ली इंडिया में हो रही है। तो बड़ी बात है, इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन की एक
सेशन हो रहा है और इस बार इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा, याद रखिएगा। वैसे मैं आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में इसके बारे में बताता रहूंगा, बट ये एग्जाम के लिए इस साल इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, अगेन इसका भी याद रखिए सिविल है, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा दैट इज ब्रुसेल्स, दैट इज बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, याद रखिएगा नाटो का हेडक्वार्टर है। और आप कहेंगे सर आपने ये ग्रुप नहीं पढ़ा है, यूरोपियन यूनियन, तो यहां बता दिया ना कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बस पूछा जाता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ, ठीक है, चलो ये बता दो यूरोपियन यूनियन जो है वो स्टैब्लिश कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ठीक है। चलो तो मैं वेट करूंगा कौन कौन सही आंसर मेंशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लंदन यूके, लंदन यूके में किसका हेडक्वार्टर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर का है लंदन यूके। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट IEU, ओके, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, याद रखिएगा ये सारों का हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज लंदन यूके, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा होगा, अब और भी बचा हुआ, लास्ट एक और बचा हुआ है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, माइस स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स, मोनाको, मोनाको क्या है, फ्रांस के नीचे ही एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, मोनाको, याद रखिएगा, उसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर वहीं पर है, ओके। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, मुनिच जर्मनी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, लंदन इंग्लैंड। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, कुआलालंपुर मलेशिया, मलेशिया जाना ना तो वहां पे बैडमिंटन बहुत चलता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन, दैट इज लुजान स्विट्जरलैंड। तो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब आपने सारे हेडक्वार्टर सारी चीजें कवर कर दी तो एग्जाम में क्वेश्चन तो इसी से आएगा, बिल्कुल आएगा, बट आपने नोटिस किया होगा कि मेरे पढ़ाने के तरीके में कहीं मेरा वॉल्यूम हाई होता है, कहीं मैं कहता हूं इसको छोड़ सकते हो। तो यही चीज तो इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ आपको अगर मैं PDF दे दूं तो इससे काम नहीं बनेगा, लेक्चर देख लिया है फिर आपको तुरंत चीजें याद हो जाएंगी। आप कहोगे सर इसका PDF कैसे मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया यार, ये लेक्चर का PDF क्या, मैं आपको सारे लेक्चर्स का PDF दूंगा, आगे मेरे बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर आने वाले हैं। मैं फिर से आपको वार्न कर रहा हूं एक तरीके से कि अब आने वाला है बहुत मजा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है, और ऐसे ही कवर करूंगा एकदम पूरी डिटेल में चीजों को लेके। तो क्या करना है आपको, 6 मंथ की करंट अफेयर्स याद रखिएगा, नीचे मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है। और कुछ लोग बता दूं, कुछ लोग कहेंगे सर जुलाई कहां गया, अगस्त कहां गया, सितंबर कहां गया, आगे आने वाले भी देता रहूंगा, याद रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी का लिंक दूंगा, सारी चीजें अपडेट होंगी। लेक्चर आया, इसका PDF तुरंत 6 आवर्स के अंदर आपके पास होगा। कितनी अच्छी बात है यार, आपको करंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं, पूरा कंपाइल करंट अफेयर्स भी दे रहा हूं मैं आपको, स्टैटिक GK भी, ये सब भी दे रहा हूं, तो ये सब एक जगह मिल रहा है आपको, ठीक है। तो अदर चैनल को बार बार आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, हर चीजें एक जगह आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो WhatsApp पे मैसेज नहीं करना चाहते तो आप एप्लीकेशन में भी मुझे डायरेक्ट बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम आपको पता है, देवाशीष क्लासेस है एप्लीकेशन का नाम, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर जाकर याद रखिएगा, वहां पर आपको में अदर सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। आप अदर सब्जेक्ट्स चाहते हो, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स चाहते हो, सब कुछ अवेलेबल है यार, ऐप को भी डाउनलोड कर लो, वहां पर जाके आप करंट अफेयर्स का कोर्स खरीद लो, वहां पर भी आपको हर चीजें मिल जाएंगी। आप चाहो तो WhatsApp करो, चाहो तो वहां से बाय कर लो, ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। बट थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, आपकी लाइफ और एग्जाम क्वालिफाई कराना मेरी गारंटी है, ठीक है। UPSC की प्रिपरेशन करो, प्री मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ कराता हूं मैं, याद रखिएगा। मेरे इस बार आपने देखा होगा पेड कोर्स से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं UPSC के, आप चाहो तो कोर्स को ले सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको करंट अफेयर्स की बुकलेट दिखा रहा हूं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबके नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो आप तुरंत जाकर याद रखिएगा WhatsApp पे मैसेज करो मुझे, और कोई डिटेल क्वेरी तो आप ऐप पे भी जाकर चीज़ों को बाय कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये लेक्चर कैसा लगा, बहुत थक गया मैं बनाते बनाते, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, बट जब कोई चीज़ में मज़ा आए ना तो मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती है, क्योंकि मुझे इस लेक्चर में आया मज़ा, और आई होप आपको भी आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, बता दो लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, और जितना आप शेयर करोगे मैं ऐसे लेक्चर्स और बनाता रहूंगा। सो मेरे को आपका सपोर्ट की जरूरत है, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, कमेंट किया करिए जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे, वीडियो को लाइक तो करके ही जाया करिए अगर आपको पसंद आया हो तो, ओके। कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डला हुआ है, ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको बहुत सारी अपडेट्स जो रहेंगी वो सारी वहां पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, ओके। कोई डाउट करिए प्लीज, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। फर्स्ट टाइम चैनल में आपको चैनल को विजिट कर लो, अगर अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करना, बट मुझे ऐसा लगता है आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर जाना, और आए हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलते हैं यहाँ पर, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।